आगे देखिए। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। तो अब इन 4 पंक्तियों में कवि क्या कहता है? कवि अपने प्रिया को संबोधित करते हुए कहता है कि तुमने जो मेरे ऊपर आकर्षण अर्थात जो मेरे जीवन में उजाला को ढक रखा है, मतलब कभी अंधेरा की फीलिंग ही नहीं होता, महसूस ही नहीं होता, तो ऐसा उजाला मुझसे सहा नहीं जा रहा है। अर्थात मैं उस उजाले से दूर रहना चाहता हूँ ताकि मैं स्वावलंबी बन सकूँ, मतलब आत्मनिर्भर बन सकूँ। तो इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब। परिवेष्टित माने होता है चारों ओर से, आच्छादित माने ढका हुआ, और रमणीय मतलब होता है आकर्षक, और उजेला माने उजाला। तो इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब। इसलिए तुमने मेरे जीवन में इसलिए तुमने मेरे जीवन को जो रमणीय मतलब जो मेरे जीवन को आकर्षक उजाला से चारों ओर से ढक रखा है। कवि कहता है कि इसलिए तुमने मेरे जीवन को आकर्षक उजाला से चारों ओर से ढक रखा है। सहा नहीं जाता मतलब जो मुझसे अब सहा नहीं जाता, जो मुझसे अब सहा नहीं जाता मतलब सहा नहीं जाता, क्योंकि मैं अब आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। मैं अब क्या बनना चाहता? आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ, जो मुझसे सहा नहीं जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। पिराती मतलब पीड़ा। ममता के बादल की मंडराती कोमलता मतलब जो ममता के बादल मेरे चारों ओर से, जो ममता के बादल थे मेरे चारों ओर से मंडरा रहे हैं। जो ममता के बादल हैं मेरे चारों ओर से मंडरा रहे हैं, मतलब इतना मोह, लगाव, प्रेरणा, मतलब कवि कह रहा है कि जो इतना मोह, माया, लगाव, प्रेरणा प्रिया द्वारा कवि को मिला है, प्रिया द्वारा जो कवि को मिला है, भीतर पिराती है। वह भीतर माने अंदर, वह अब अंदर पिराती मतलब पीड़ा देती है। वह अंदर अब क्या करती है? पीड़ा देती है। इसी कारण मैं अब स्वावलंबी बनना चाहता हूँ, मतलब आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। अक्षम मतलब होता है कमजोर, और अक्षम का मतलब कमजोर मतलब जिसमें शक्ति न हो, अर्थात वो क्या हो? कमजोर हो। कमजोर और अक्षम मतलब यहाँ भी कमजोर है, यहाँ अक्षम मतलब एक ही बात है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्माएं, मतलब कि मेरी जो आत्मा है वह कमजोर हो गई है, अक्षम हो गई है, जिसमें अब शक्ति नहीं है। मेरी आत्मा अब कमजोर हो गई है, जिसमें अब शक्ति नहीं है। छटपटाती छाती को भवितव्या डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। मतलब कवि कह रहा है कि और जब मैं अपने छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती, मतलब
कि जब मैं अपने भविष्य को, भविष्य मतलब कई कह रहा है कि जब मैं अपने भविष्य के बारे में सोचता हूँ कि मेरा भविष्य के बारे में, कवि कह रहा है कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरा जीवन कैसा होगा, तो मेरी छाती क्या करती है, छटपटाने लगती है। मेरी छाती क्या होती है, छटपटाने, मतलब कई कह रहा है कि जब मैं अपने भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो मेरी छाती क्या होती है, छटपटाने लगती है कि वह कवि स्वावलंबी अर्थात आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। कवि कह रहा है कि जब मैं सोचता हूँ अपने भविष्य के बारे में तो मेरी छाती छटपटाने लगती है कि मैं स्वावलंबी अर्थात आत्मनिर्भर नहीं बन पाऊँगा। फिर मेरे जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, मेरा जीवन कैसे आगे बनेगा। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। वह कवि कहता है कि मेरे प्रिया द्वारा, आत्मीयता मतलब होता है अपनापन, आत्मीयता मतलब होता है अपनापन। कवि कहता है कि मेरे प्रिया द्वारा जो अपनापन मिला है वह मुझे बहला रहा है, सहला रहा है, लेकिन मुझे अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे अब आत्मनिर्भर बनना है, अर्थात स्वावलंबी बनना है। अब ये लास्ट पैराग्राफ है अब। तो इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि कवि अब क्या करना चाहता है। इस पैराग्राफ में क्या कर रहा है कवि कि कवि दंड पाना चाहता है। जो सब चीज़ें किया है वह कवि कह रहा है कि मैं दंड पाना चाहता हूँ। मतलब कवि अलग अलग दंड पाना चाहता है कि मुझे अत्यधिक दुख सहन करने पड़े। तो दुख कौन कौन से हों, तो इस पैराग्राफ में यही पढ़ेंगे। कवि कहता है कि मुझे कुछ ऐसा दंड दो कि मैं अत्यधिक अंधेरे को सहन करूं, मतलब अत्यधिक दुख सहन करूं। जैसे आप लोग तो ने सुना होगा, जैसे पाताल में अंधेरा है, पाताल में क्या होता है, अंधेरा होता है, और वहाँ और अंधेरा हो जाए तो अत्यधिक भयानक होगा। क्या होगा, अत्यधिक भयानक होगा। धरती पर गुफा के अंदर बिल हो, तो जैसे कोई गुफा है, यदि उस गुफा के अंदर बिल हो जिसमें चूहे रहते हैं, बिल हो, तो उसमें कितना अंधेरा होगा। मतलब एक धरती में गुफा हो, धरती पे गुफा और गुफा के अंदर बिल हो, तो वहाँ कितना भयानक होगा, कितना भयानक होगा। अब मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा। वही गुफा यदि धरती वाला गुफा के अंदर बिल है और बहुत अंधेरा है, और वही गुफा यदि पाताल में हो तो उस बिल में कितना अंधेरा होगा। एक तो धरती पे अंदर भी बिल है, वही यदि ऊपर उठा लिया जाए पाताल में तो वहाँ कितना अंधेरा होगा। अर्थात अत्यधिक दुख होगा कि मैं इतना दुख पाऊँ कि मैं स्वावलंबी बन सकूँ। मतलब और एक चीज़ और कह रहा है इसी पैराग्राफ में कि मुझे एक प्रकार का दुख और मिले, वो क्या हो कि दम घुटने वाले धुएं में भी लापता होना चाहता हूँ। कि ऐसा धुआं हो जहाँ पे क्या हो, दम घुटने लगे, उससे भी मैं दंड पाना चाहता हूँ। यही सब इस पैराग्राफ में पढ़ना है। तो सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहा में विवरों में। तो सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं, मतलब कवि कहता है कि मुझे कुछ ऐसा दंड दो, कवि कहता है कि मुझे कुछ ऐसा दंड दो कि मैं अपने प्रिया को, मतलब कवि अपने प्रिया को, सचमुच मुझे, मतलब कवि अपने प्रिया को संबोधित कर रहा है। कवि अपने प्रिया को संबोधित कर रहा है कि मुझे कुछ ऐसा दंड दो कि मैं पाताली अंधेरी की गुहा में ब्यूरो में, कि मैं पाताली माने पाताल, अंधेरा माने अंधेरा, गुहा माने गुफा, के ब्यूरो माने बिल। कह रहा है कि मैं पाताली अंधेरे की गुफा के बिलों में लापता हो जाऊं, कि मैं पाताली अंधेरे की गुफा के बिलों में क्या हो जाऊं, लापता हो जाऊं, अर्थात वहीं समाहित हो जाऊं। इतना दुख वह अब प्राप्त करना चाहता है। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं
लापता। मतलब कह रहा है कि धुएं के बादलों में, मतलब धुएं के बादलों में जो दम घुटने वाले धुएं हैं, धुएं के बादलों में भी क्या हो जाऊं, खो जाऊं, बिल्कुल मैं लापता। कह रहा है कि धुएं के बादलों में मतलब जहाँ दम घुटने वाला है वहाँ मैं क्या हो जाऊं, लापता हो जाऊं, बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कह रहा है, कभी कहता है कि लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कभी कहता है कि यदि मैं वहाँ भी लापता हो गया, पाताल में भी यदि मैं वहाँ भी लापता हो गया तो तुम्हारी प्रेरणा साथ देती रहेगी, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा प्रेरणा या सहारा साथ देती रहेगी, वहाँ तुम्हारा सहारा मिलता रहेगा, क्योंकि तुमने मेरा जीवन इतना अच्छा कर दिया है कि वहाँ भी तुम्हारा सहारा, वहाँ भी तुम्हारा सहारा। कहाँ? वहाँ भी तुम्हारा सहारा मतलब कहाँ? उस पाताल, मतलब उस पृथ्वी के गुफा को यदि ऊपर लिया जाए पाताल में, तो उस पाताल के जो अंधेरा है, जो पाताल का अंधेरा है, बिलों में जो दो दम घुटने वाले धुएं हैं, जो पाताल के बिल हैं, दम घुटने वाले धुएं हैं, वहाँ भी तुम्हारा क्या हो, सहारा हो। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। कवि कह रहा है कि इसलिए कि जो कुछ मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। तो इन दो पंक्तियों में क्या कवि बताना चाहता है कि जैसे आप 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो आपको प्राप्त हो गया है, मतलब आप 12वीं कक्षा में हैं तो ये आपको मिल गया है, प्राप्त हो गया है। आगे क्या करना चाहते हैं वो भी आपने सोच लिया होगा। वो दो चीज़ें, और एक चीज़ ऐसी भी है, जो एक चीज़ ऐसा है जो संभव है कि आपने सोचा कुछ और लेकिन हो जाता है कुछ और, मतलब संभावना है कि हो सकता है कुछ और। कई कहता है कि यह 3 संभावनाएं आपके प्रेरणा से ही प्राप्त हुआ है। कवि मतलब कवि अपनी प्रिया को संबोधित कर रहा है कि ये जो कुछ मिला है वो आपकी प्रेरणा से ही मिला है। इसलिए कि जो कुछ मेरा है, मतलब कह रहा है कवि कि इसलिए मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है, जो कुछ मेरा है मतलब जो कुछ मुझे प्राप्त किया है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। कवि कह रहा है कि जो मुझे मिलने वाला है, जो मेरा होता सा लगता है, मतलब जो मुझे मिलने वाला है या होने की, होता सा संभव या होने की संभावना है। मतलब कह रहा है कि या मेरा जो होता सा लगता है, मतलब जो मुझे मिलने वाला है, जो मुझे मिलने वाला है, होता सा संभव है या होने की संभावना है, सभी वह तुम्हारे ही कारणों के, वह सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव, कार्यों का वैभव। तो सभी वह तुम्हारे ही, सभी वह तुम्हारी, मतलब जो सभी वह तुम्हारे ही, जो मुझे मिलने वाला है, मतलब जो मुझे मिलने वाला है या होने की संभावना है, तुम्हारे कार्यों के, तुम्हारे कार्यों के प्रेरणा के कारण, तुम्हारे कार्यों के प्रेरणा के कारण ही, मतलब प्रेरणा के कार्यों के, तुम्हारे प्रेरणा के कार्यों के कारण ही, कार्यों का वैभव, वैभव मतलब होता है संपत्ति, वैभव मतलब संपत्ति, मतलब कार्यों की संपत्ति, यह सब तुम्हारी प्रेरणा से ही प्राप्त हुआ है, यह सब तुम्हारे प्रेरणा से ही प्राप्त हुआ है। अब सभी, एक बार और देख लो, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, मतलब तुम्हारे कार्यों के प्रेरणा के कारण, तुम्हारे कार्यों के प्रेरणा के कारण, प्रेरणा के कारण और कार्यों की संपत्ति, यह सब तुम्हारी प्रेरणा से ही प्राप्त हुआ है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है,
सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मतलब कवि कह रहा है कि जो कुछ अब तक जिंदगी में जो मतलब मुझे जो कुछ मिला है, जो कुछ मिला है या जो कुछ होना है, जो कुछ होना है सहर्ष स्वीकारा है, यह मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, मतलब खुशी के साथ स्वीकार कर लिया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, मतलब क्योंकि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें भी प्यारा है, वह तुम्हें भी प्यारा है। कवि अपनी प्रिया को संबोधित करता है कि जो कुछ मुझे मिला है वो तुम्हें भी प्रिय है, इसलिए मैं सहर्ष स्वीकार कर लिया है, मतलब खुशी से स्वीकार कर लिया है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को अगला वीडियो मिलता रहे। शुक्रिया, धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।